अब बहुत हुआ, बस अब नहीं सह सकती मैं। हर बात में मनमानी, हर बात में जिद। अब और नहीं सहना उनकी तानाशाही। पिता हैं तो क्या हर वक्त सिर्फ रोकते टोकते रहेंगे, कभी खुल के जीने नहीं देंगे। रागिनी खुली सड़क पर चलते चलते सोच रही थी, मुझे कभी अपना समझा नहीं, कभी नहीं। उनके लिए तो बस मैं एक कठपुतली हूँ, जिसकी डोर हमेशा बस उनके हाथ में होनी चाहिए। ऐसे होते हैं पिता, रागिनी बड़बड़ाई। ऐसा क्या मांग लिया था? बस एक नए जमाने का फोन और स्कूल पिकनिक पर मनाली जाने की इजाजत। कितनी बातें सुना डाली। लड़कियों का यूं इस तरह हर जगह जाना ठीक नहीं। अभी तुम सिर्फ 16 साल की हो, क्या जरूरत है नई फोन की? है तो सही तुम्हारे पास फोन। 10वीं का इम्तिहान है, ढंग से पढ़ाई करो। पिकनिक विकनिक भूल जाओ, और भी ना जाने क्या क्या। पिता है या कसाई, मुझे इसलिए पाल रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं ताकि मैं कमा कर उन्हें दे सकूं। जितना भी बुरा सोच सकती थी अपने पिता के बारे में, रागिनी ने बस अड्डे पर बैठे बैठे सोच लिया और गुस्से में फोन वही फेंक दिया। ठीक, तो फिर मैं इतनी ही बुरी हूँ, इतनी ही नापसंद हूँ तो चली जाती हूँ आपको छोड़कर, जैसे माँ और जीजी चली गई। रागिनी खुद से बोली, माँ तुम क्यों चली गई? देखो ना पिताजी कितना गुस्सा करते हैं। और प्यार? अचानक से रागिनी की अंतरात्मा से आवाज आई, प्यार भी तो करते हैं। क्या हुआ, जरा डांट दिया तो इतना गुस्सा? जब माँ साल भर का छोड़ स्वर्ग सिधार गई तो पिताजी ने ही तो माँ बन पाला। गंदे कपड़े धोए, अपने हाथों से खाना खिलाया, पूरी पूरी रात अपने पेट पर सुलाया। रागिनी की आंखें नम हो उठी। पढ़ाई के लिए ही तो डांटते हैं पिताजी, मेरे भले के लिए ही, ताकि मैं कुछ बन सकूं, अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मसम्मान से जी सकूं, ताकि कोई मुझे दहेज के लालच में राखी जीजी जैसा जला के मार ना डाले। नम आंखें बह चली। डरते हैं मेरे लिए कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, तभी तो पिकनिक पर जाने से मना कर दिया। जरा से बुखार पर रात भर सिरहाने बैठ जागते हैं मेरे पिताजी। मेरे दूर जाने की कल्पना से ही घबरा जाते हैं, और मैं उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाह रही हूँ। कितनी बुरी हूँ मैं, अपने पिताजी को एक और दर्द देना चाह रही थी। और रागिनी जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ बिटिया? पास बैठे बुजुर्ग ने कंधे पर हाथ रख पूछा। रागिनी ने ऊपर देखा। रागिनी को उस चेहरे में पिताजी दिखे, परेशान, उसके बिना दुखी। शाम होने को थी, अंधेरा घेर आया था, लेकिन उसका हृदय प्रकाशित हो चुका था। पिता के प्रति द्वेष और नाराजगी मिट चुकी थी। रागिनी उठ खड़ी हुई, इधर उधर नजर दौड़ा के अपना फेंका हुआ पुराना फोन ढूंढा, जो कि गिरने से बंद पड़ गया था, और फौरन भागी घर की ओर। कहाँ चली गई थी? मैं कब से राह देख रहा था। दरवाजे पर इंतजार में बैठे पिताजी बोले, तू जानती है ना, तू देर से घर लौटती है तो मेरा दिल घबरा जाता है। कहाँ गई थी? रागिनी चुपचाप सर झुकाए खड़ी है। ये ले तेरा नया फोन, अब जी लगा के पढ़, पिताजी ने नए फोन का डब्बा देते हुए कहा। आप बहुत अच्छे हैं पिताजी, वैसे भी पुराना फोन टूट गया है, रागिनी पिताजी से लिपटते हुए बोली। अब जाकर हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाता हूँ। वैसी गई कहाँ थी? पिताजी पुनः बोले, बस रास्ता भटक गई थी, और वैसे भी सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, पिताजी और रागिनी एक साथ बोले और खिलखिला उठे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।